गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं स व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दमथा शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ते कार्मन्ना सद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि योग कैसे सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्ते चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यह 17वां श्लोक है 6वें अध्याय का। भगवान कह रहे हैं कि जो नियमित आहार विहार करता है, कर्मों में भी जिसकी उपयुक्त चेष्टा है और जो नियमित रूप से ही सोता जागता है, उसे ही यह दुखारी योग सिद्ध होता है। नारायण, जो नियम से योग करते हैं उन्हें वह सुख देने वाला होता है, और नहीं तो मनोराज्य ही नियम का उल्लंघन है। अभ्यास काल में जो दुख हो जाए उसकी निवृत्ति अभ्यास से ही होती है। यही उसकी औषधि है। दुख शब्द से यहाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों ताप समझना चाहिए। योग के घातक निम्नलिखित दोष हैं। तो क्या है? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षडभिर्योगो विनश्यति। अर्थात अधिक आहार विहार, अति परिश्रम, अति भाषण, नियम का आग्रह, जन संसर्ग और लोलुपता, इन 6 दोषों से योग नष्ट होता है। तथा उत्साहात् साहसद्वैर्यात् तत्तु ज्ञानास्य निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षडभिर्योगो प्रशस्यते। अर्थात उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जन संसर्ग का त्याग, यह 6 गुणों से योग प्रशंसित होता है। योगी का आहार विहार युक्त होना चाहिए। युक्त का अर्थ परिमित है। श्रीमद् भागवत में आया है कि पथ्यम हितम मितम, भोजन शरीर के लिए पथ्य हो, हितकारी हो और मित हो। मित माने कम नहीं, ज़्यादा नहीं, भोजन की मात्रा बराबर हो। यह नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी इतना कभी इतना कभी उतना। यदि भोजन हम अपने हाथ से पकाते हैं तो वह पकाने में आसान हो और कम समय लगे। ये ना कि दिन भर आप भोजन ही बना रहे हैं, खाना ही पक रहा है। अच्छा, भगवान ने कहा कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, निकम्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो अपने कर्तव्य हैं उनका पालन करके तब योग करना चाहिए। सोने जागने का भी नियम होना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान योगी का स्वरूप बतलाते हैं। यदा विनियतं चित्मात्मं नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात जिस समय भली प्रकार संयत किया हुआ चित्त सब भोगों की इच्छा छोड़कर आत्मा में ही ठहर जाता है, तब उसे युक्त कहा जाता है। तो जब जगत
तुच्छ, अछत और मरुभूमि के जल के समान केवल प्रतीति मात्र अथवा अपना स्वरूप ही जान पड़े, तब समझना चाहिए कि योग पूरा हो गया। अन्यथा अपने को साधक मानकर निरंतर अभ्यास करता रहे, चित्त विषयों की ओर न जाए, तब भी सिद्धि हुई ऐसा समझें। यहाँ काम शब्द का अर्थ है उपभोग। कामान यह कामयते मन्यमानस कामभिजाते तत्र तत्र। मुंडकोपनिषद का ये श्रुति है। कामना ही ऐसा है जो खींचकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है। हमें घसीटने वाले चीज कामना ही है। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन हरिजू हट न तजे, निस दिन भ्रमत रहत गृह पशु जो जिस पद प्राण बजे। मेरो मन हरिजू हठ न तजे, निस दिन भ्रमत रहत गृह पशु जो सिर पद त्राण बजे। यह मन जहाँ भी जाता है महाराज, वहाँ डंडा खाने को मिलता है, जूता खाने को मिलता है। यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भटकाने वाला काम इसी का है। जब जिसको निष्प्रियता आ जाती है, उपयोग की इच्छा नहीं रहती और जिसका चित्त अपने आप में स्थित हो जाता है, तब उसको कहते हैं कि युक्त है। युक्त माने योगी। जो योगाभ्यास का साधक है उसे युजान कहा जाता है, और जिसका योगाभ्यास सिद्ध हो चुका है वह है युक्त। युक्त का चित्त कैसा होता है, यह बात समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे वायुहीन स्थान पर दीपक को रख देने पर उसकी लौ डावाडोल नहीं होती, वैसे ही युक्त का चित्त होता है। यथा दीपो निवस्तस्थो निंगते। दिया बत्ती को खा रहा है, तेल को खा रहा है, पर निंगते चंचल नहीं हो रहा है और बूझ भी नहीं रहा है। मन नियंत्रण का मतलब जब हम चाहते हैं, जितने समय के लिए चाहते हैं, तब तक हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध है। जैसे हम आसन पर बैठ गए 1-1.25 घंटे के लिए, अब हमारा मन जब तक बैठे हैं वही है। ऐसा जिसका चित्त हो गया है उसे एक बार ही सुनने की जरूरत है, दूसरे बार सुनने की तो जरूरत ही नहीं है। हम लोग एक ही पैराग्राफ को 10 बार पढ़ते हैं, पर याद रहता है क्या? कारण क्या है? हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। पर योगी का मन भटकता नहीं है, स्थिर है। प्रत्येक युक्ति, हर एक विचार हमें अपने आप से दूर ले जाता है। इसीलिए आत्मचिंतन का अर्थ है अनात्म चिंतन का अभाव। जब हम अनात्म चिंतन बंद कर देंगे, उसी को आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मा कोई चिंतन का विषय नहीं, मन न बुद्धि इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा चिंतन मतलब यही कि यहाँ अनात्म चिंतन का अभाव है। जगत में उपस्थित वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारा अंतःकरण में राग द्वेष न रहे। जो जैसा है ठीक है। महत्व की वस्तु हमारे मन की शांति है। जो आदमी अन्न के कारण दुखी होता है वह महाबेवकूफ होता है। जो कर्म करते हुए आनंद प्रकट होता है तो वैसा कर्म भगवान को अर्पित होता है, क्योंकि उसमें कर्ता भाव का निर्माण नहीं होता। नारायण। चित्त विषयों में न फंसे, तभी हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि सिद्धावस्था आने पर चित्त कैसा होता है। भगवान कह रहे हैं, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सुपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जैसे वायु रहित स्थान पर रखे हुए दीपक में कोई हलचल नहीं होती, वही उपमा आत्मयोग का अभ्यास करने वाले संयत चित्त योगी के चित्त की कही गई है। योगी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे हठ योगी, राज योगी, भक्ति योगी, लय योगी, सांख्य योगी और ज्ञान योगी इत्यादि। परंतु यहाँ ब्रह्माभ्यास में तत्पर योगी के विषय में कहा जा रहा है, जब उसके चित्त की चिन्ह मात्र वृत्ति उदित होती है तो उसका चित्त विषयों में चलायमान नहीं होता। जो ऐसा योगारूढ़ पुरुष है वह स्वयं ही देखने वाला है, स्वयं ही देखने वाला है और अपने आप को देख रहा है। वह परमानंद में मग्न है। यदि कोई अंधा हो और कहे कि मैं देखना नहीं चाहता, तो भाई आँख से दिखाई देता हो जिसको वह ऐसा कहे तो शोभता है, पर जिसे दिखाई ही ना दे वो कहे तो कोई खास बात नहीं। वैसे ही किसी बल्ब के माध्यम से बिजली प्रकाशित हो रही है, तो यदि हवा बहे तो वह हिलता डुलता नहीं है।
पर वही दीपक हो तो थोड़ी सी भी हवा से हिलता है। वैसे ही हमारा मन की स्थिति है, लेकिन मन सुषुप्ता अवस्था में एकदम स्थिर हो सकता है। उसी प्रकार से यदि जागृत अवस्था में भी सावधानी पूर्वक रहें तो हमारा मन स्थिर है। जितने भी दुर्घटना होती है वह एक क्षण के लिए असावधानी से ही होती है, तो हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। योगी का जो चित्त है वह हर हाल में शांत होना चाहिए। हमारे मन के हिलने का कारण है कामना की हवा। जब कोई भी कामना न हो, सामने वस्तु उपलब्ध हो, वस्तु का भोग स्वतंत्र हो और वस्तु के भोग की क्षमता भी हो, और फिर भी भोग के प्रति हमारा मन आकर्षित न हो, यह जो स्थिति है वह स्थिति है योगी के मन की स्थिति। केवल शरीर को स्थिर रखना यही सब कुछ नहीं है। जिसका मन स्थिर हो गया है उसके प्राण हल्के रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति का शरीर भी शांत होता है। जिसका मन कैसा है, तो किसका मन कैसा है यह उसके आँखों से और चमड़ी से पता चलता है। जो गुस्से वाला या दुखित होता है उसके चमड़ी पर तेज नहीं होता है, सूखा सूखा रहता है। उसकी आँखों से भय लगता है, जैसे उसे देखने से भय दिखाई देता है और आँखें चंचल रहती है, थकान नजर आता है। लेकिन जिसका मन शांत है, स्थिर है, उसका आँखों में समुद्र की तरह गहराई होती है, चमड़ी खिली खिली सी नजर आती है। कभी विरक्त सन्यासी की आंखों में देखिए कितनी गहराई है, शांति है। वे देखने से लगता है मानो असंख्य फूलों की वर्षा हो रही है। भगवान आगे कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मनम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात योग का सेवन करने से जब चित्त अनात्मा से उपराम होकर निरुद्ध होता है तथा जिस अवस्था में वह अपने द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हुए अपने में ही संतु हो जाता है। ध्यान संसार से वैराग्य हुए बिना नहीं होता, और ध्यान के बिना संसार से उपरामता भी नहीं होती। जब चित्त निरुद्ध हो तभी समझे कि ठीक ठीक उपरामता हुई है। समाधि के दो भेद हैं। हठ समाधि प्राण की कसरत मात्र है, जिसमें निर्विकल्प अवस्था नहीं होती तथा उसमें शांति आदि दिव्य गुण प्राप्त नहीं होते। समाधि से उत्थान होने पर वह योगी एक साधारण पुरुष के समान ही होता है, परंतु ध्यान समाधि में चित्त संकल्प शून्य हो जाता है और उत्थान होने पर वह दिव्य गुण संपन्न देखा जाता है। दीर्घकालिक हठ समाधि की अपेक्षा भी क्षण भर की ध्यान समाधि का महत्व सैकड़ों गुना बढ़कर है। हठ योग का मुख्य लक्ष्य वीर की पुष्टि है। इस समय हठ योग द्वारा पूर्णता पाना अत्यंत कठिन है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हठ योग का मार्ग भी ही भ्रमपूर्ण है और उससे किसी भी समय पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी। इस समय इसके जो विपरीत परिणाम हैं उनके मुख्य कारण यह है, हठ योग का वीर्य शुद्ध होना चाहिए। इस समय प्रायः इसका अभाव है। हठ योगी के अभ्यास के सहन करके योग्य बल प्रायः देखा नहीं जाता। सिद्ध हठ योगी गुरु मिलना भी कठिन है। हठ योगियों में काम क्रोध आदि और चंचलता गृहस्थों से भी अधिक देखी जाती है। ध्यान समाधि वालों में शांति होती है और उनके काम क्रोध भी शांत हो जाते हैं। इनके सिवा ध्यान और वैराग्य की कमी के कारण आधुनिक हठ योगी प्रायः अर्थलोलुप और चंचल प्रकृति के देखे जाते हैं। उनके जाल में फंसकर बहुत से साधकों का जीवन नष्ट हो गया। अपने कल्याण की इच्छा वालों को ईश्वर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कुछ तत्वदर्शी के अनुसार सिद्धासन और शांभवी मुद्रा के द्वारा राजयोग से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। यह मार्ग सर्वथा सरल और निरापद है। एक अन्य दृष्टिकोण से समाधि के 3 भेद किए जा सकते हैं। तो क्या? तो कार्य समाधि, कारण समाधि और शुद्ध समाधि। कार्य समाधि सगुणोपासक की होती है, कारण समाधि निर्गुणोपासक की होती है और शुद्ध समाधि ज्ञान निष्ठा की होती है। ज्ञान समाधि एक बार ही होती है और वह सर्वदा रहती है। योग समाधि बार बार होती है। यहाँ महावाक्य जन्य वृत्ति को ही ज्ञान समाधि कहा है, क्योंकि इस वृत्ति से पुनः उत्थान नहीं होता। जिसे तत्व ज्ञान हो गया है उसको फिर अन्य कर्तव्य नहीं रह जाता। योगी समाधि करता है इसलिए वह उपासक है। उसकी दृष्टि में दृश्य की सत्ता रहती है, वह दृश्य को सत्य मानता है
और बोधवान दृश्य को सत्ता शून्य मानता है। योगी की ज्ञानी की समाधि में भी यही अंतर होती है कि दृष्टा में स्थिति तो दोनों की ही होती है, परंतु उत्थान होने पर योगी अपने सृष्टि को सत्य मानता है और ज्ञानी उसे अपना स्वरूप या सत्ता शून्य मानता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।